नमस्कार जनप्रभा सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमेंद्र सिंह। एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। राजद सुप्रीमो लालू यादव पर सीबीआई ने फिर कसा शिकंजा। भ्रष्टाचार के मामले में 17 ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी जारी। कांग्रेस नेता नवजोत सिद्धू आज पटियाला अदालत में करेंगे सरेंडर। 34 साल पुराने मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुनाई है साल भर की सजा। ज्ञानवापी मस्जिद मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज होगी सुनवाई। वाराणसी की सिविल कोर्ट की कार्यवाही पर लगी है रोक। एस जयशंकर ने ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक को किया संबोधित। कहा सीमा पार आतंकवाद पर दिखाएं जीरो टॉलरेंस। ब्रिक्स की बैठक में कोरोना महामारी से निपटने पर दिया गया जोर। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय एजेंडे पर विचारों का हुआ आदान प्रदान। 27 महीने बाद जेल से रिहा हुए समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान रिसीव करने पहुंचे शिवपाल। अखिलेश ने ट्वीट कर किया स्वागत। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ने मरीजों को दी बड़ी राहत। 300 रुपए तक की सभी जांच मुफ्त करने का लिया फैसला। डीलक्स कमरे के लिए 3000 के बदले चुकाने होंगे 6000 रुपए। 200 से बढ़ाकर 300 रुपए किया गया भोजन शुल्क 1 जून से लागू। रॉकेट विक्रम 1 के तीसरे चरण का स्काई रूट ने किया सफल परीक्षण। टेस्ट को कलाम 100 दिया नाम। इसी साल लॉन्च करने की योजना। असम में बाढ़ से 29 जिलों के 7 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित। खराब मौसम की वजह से शिरडी की फ्लाइट मुंबई डाइवर्ट। असम में आपदा में अभी तक 9 लोगों ने गंवाई जान। राहत और बचाव कार्य में जुटी सेना और असम राइफल्स के जवान। 2 अक्टूबर से कन्याकुमारी से भारत जोड़ो यात्रा शुरू करेगी कांग्रेस। समान विचार वाले दलों को साथ लाने की कोशिश में पार्टी। आज जेल से रिहा हो सकती हैं सीना बोरा की हत्यारोपी इंद्राणी मुखर्जी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सीबीआई कोर्ट ने दी सशर्त जमानत। जाखड़ के बाद कुलदीप बिश्नोई भी दे सकते हैं कांग्रेस को झटका। हरियाणा के सीएम खट्टर से मुलाकात के बाद कयासबाजी शुरू। तेज आंधी और बारिश से बिहार में 27 लोगों की चली गई जान। आज और कल यूपी के कई जिलों में बारिश के आसार। दिल्ली एनसीआर में पारा पहुंचा 44 डिग्री सेल्सियस के पार। आज से सप्ताह भर बारिश से राहत मिलने की उम्मीद। राजधानी दिल्ली में 30% इलाकों में गहरा पेयजल संकट। हरियाणा की ओर से पर्याप्त पानी नहीं छोड़ने से हुई किल्लत। भाजपा के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की 3 दिनी बैठक जयपुर में शुरू। राजस्थान और हिमाचल के विधानसभा चुनाव पर हो रहा है मंथन। पेगासस वायरस जासूसी मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। आज समिति की रिपोर्ट पर विचार कर सकती है शीर्ष अदालत। जम्मू कश्मीर हाईवे पर सुरंग का काम शुरू होते ही दरका पहाड़। हादसे में 10 मजदूर लापता। राहत व बचाव कार्य जारी। महाराष्ट्र में 6 राज्यों पर कोयला कंपनियों का 75,000 करोड़ बकाया। ऊर्जा सचिव ने पत्र लिखकर कहा चुकाया नहीं तो बिजली होगी गुल। देश में बीते 24 घंटे में कोरोना के आए 2259 नए मामले। इस दौरान 20 संक्रमित मरीजों की चली गई जान। बेंगलुरु के केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी। पूरे परिसर की सुरक्षा की गई कड़ी। जांच में जुटी सुरक्षा एजेंसियां। मेडिकल कॉलेजों द्वारा कैपिटेशन फीस लेने पर सुप्रीम कोर्ट ने जताई चिंता। कहा कानूनी तौर पर इसकी मनाही होने के बावजूद परंपरा जारी। राशन लेने के लिए कतार में खड़े होने को दिल्ली हाईकोर्ट ने बताया जायज। कहा ये गरिमा और निजता के अधिकार का उल्लंघन नहीं। नदी में डूबा भारत से 1600 टन गेहूं लेकर जा रहा है मालवाहक जहाज। बांग्लादेश की मेघना नदी की तलहटी में टकराने से हुआ था क्षतिग्रस्त। पूर्व बिजली मंत्री रणदीप सुरजेवाला के खिलाफ शुरू हुई विजिलेंस जांच। कर्मचारियों के ईपीएफ और ईएसआई में गड़बड़ी का लगाया आरोप। चीन की आपत्ति के बावजूद दलाई लामा से मिले अमेरिकी प्रतिनिधि। उजरा ने राष्ट्रपति जो बाइडेन की ओर से दलाई लामा का किया अभिवादन। कनाडा ने चीन की हुआवे 5G नेटवर्क को किया प्रतिबंधित। प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने लोगों की जासूसी करने की जताई संभावना। दिल्ली में औरंगजेब लेन पर चिपकाया बाबा विश्वनाथ मार्ग का बैनर। बाजियों ने केजरीवाल से की अन्य सड़कों के नाम बदलने की मांग। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने एआईएमआईएम नेता पर साधा निशाना। बोले ज्ञानवापी मामले में बयान देकर खबरों में बने रहना चाहते हैं ओवैसी। नोएडा में पुलिस कर्मियों को चकमा देकर थाने से फरार हुआ आरोपी। थाने में तैनात आरक्षी भूपेंद्र कुमार महिला आरक्षी पर मामला दर्ज। गौतम बुद्ध नगर पहुंचे औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल नंदी। बोले ग्रेटर नोएडा में चलेंगी इलेक्ट्रिक एसी बसें। सेक्टर के बदले जाएंगे नाम। नंद गोपाल गुप्ता ने नोएडा प्राधिकरण को दिया सख्त निर्देश। बोले 50 वर्ष से अधिक आयु के भ्रष्ट अधिकारी किए जाएं सेवानिवृत्ति। निठारी कांड से जुड़े एक और मामले में सुरेंद्र कोहली को फांसी की सजा। विशेष अदालत ने मोनिंदर सिंह पंधेर को भी सुनाई 7 साल की कैद। अगले हफ्ते केरल में दस्तक देगा दक्षिण पश्चिम मानसून। 2009 के बाद 2022 में 23 मई से शुरू होगी बारिश। पूजा सिंघल को लेकर पूर्व सीएम रघुवर दास ने स्वीकारी गलती। बोले उनकी सरकार के दौरान पूजा सिंघल को मिली थी क्लीन चिट।
कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिवकुमार ने प्रियंका गांधी को दी नसीहत, बोले चुनाव को देखते हुए दक्षिण के राज्यों पर ध्यान दें। कांग्रेस महासचिव 23 मई को कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में छात्रों से संवाद करेंगे राहुल गांधी। भारत की आजादी के 75 साल विषय पर अपने विचारों को करेंगे साझा। आईआईटी मद्रास में हुआ पहली 5G कॉल का सफल परीक्षण। अश्विनी वैष्णव ने कॉल कर कर्मचारियों के साथ मनाई खुशी। ईंधन कीमतों में बढ़ोतरी के बीच उबर ने ड्राइवरों का बढ़ाया किराया। अब ड्राइवरों को राइड स्वीकार करने में दिखाई देगा गंतव्य स्थान। अयोध्या मामले के प्रमुख याचिकाकर्ता रहे हाजी महबूब ने किया दावा, बोले ज्ञान वापी के लिए मुस्लिम छोड़ेंगे आंदोलन तो तबाही की ओर जाएगा देश। सरकार ने 3% घटाया गेहूं उत्पादन का अनुमान। कृषि मंत्रालय ने अब 11 करोड़ टन उत्पादन की जताया शंका। अब देसी त्वचा परीक्षण किट से आसान होगी टीबी की जांच। मनसुख मांडविया बोले अन्य देशों के लिए भी लाभप्रद होगी देसी किट। तो देसी हाइपरलूप के लिए रेलवे ने आईआईटी मद्रास से मिलाया हाथ। नई तकनीक से हवाई जहाज जैसी गति से दौड़ेगी भारतीय ट्रेन। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा ने सुनील जाखड़ पर लगाया आरोप, बोले भाजपा के लिए पहले से ही काम कर रहे थे। पूर्व पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष। प्रतिष्ठित अचीवर्स अवार्ड से सम्मानित किए गए डॉक्टर नरेश शर्मा। नोएडा कामधेनु ट्रस्ट के अध्यक्ष ने समाज सेवी के क्षेत्र में किए हैं कई बड़े काम। आईपीएल में बेंगलोर ने गुजरात को 8 विकेट से दी करारी मात। कोहली ने खेली 73 रन की शानदार पारी। प्लेऑफ की उम्मीदें बरकरार। पहले बल्लेबाजी करते हुए गुजरात ने 20 ओवर में 168 रन बनाए। जवाब में बेंगलोर ने 19वें ओवर में 2 विकेट खोकर जीता मुकाबला। आईपीएल में आज राजस्थान और चेन्नई के बीच होगा मुकाबला। अंक तालिका में टॉप 2 में जगह बनाने उतरेगी आरआर। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।